एक महिला को जब अपने पति के अलावा दो ऐसे मर्दों से मोहब्बत होती है, फिर तो वो उन मर्दों के साथ रंग रलियां मनाया करती है। और जब इसकी पूरी बात को उसका पति जान लेता है, वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, ये सब काम करने ठीक नहीं है। अब इन रोका टोकी को वो पत्नी पसंद नहीं करती है। वह अब अपने पति से कहती है कि भाई उसका शरीर वो कुछ भी करे, तुम्हें क्या, तुम अपने काम से काम रखो। लेकिन वह जो पति है वो बार बार उस पत्नी को समझा रहा है, कह रहा है कि ये सब काम तुम्हें शोभा नहीं देते, तुम्हारे तो बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए। लेकिन वह जो पत्नी है वो अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आती है और लगातार उसी काम को किया करती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उसके दोनों आशिक दूसरे मज़हब से आते हैं। अब इस बात को आप समझ रहे होंगे कि फिर जब उसको उसका पति ज़्यादा रोका टोकी करने लगता है, फिर तो वह अपने आशिकों के साथ मिलकर एक ऐसी प्लानिंग करती है कि उस प्लानिंग को जब उसका खुलासा सामने आया तो उनके घर में जेसीबी मशीन को चलाना पड़ गया। यानी कि उस पत्नी ने अपने पति को मतलब कि कर दिया। उसके बाद उसको ले जाकर उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े भी करे। उसके बाद उसको वहीं के एक नीले ड्रम में पैक करके भी रखा, वही नीला ड्रम, समझ रहे हो आप। उसको पैक करने के बाद अपने घर में सेफ्टी टैंक की खुदाई करवाती है और उसके करीब 6 फीट खोदने के बाद उसको जमींदोज कर देती है। उसके जो शरीर के अन्य टुकड़े हैं उनको जंगल में फेंकवा दिया जाता है। और यहाँ इस सारे काम को करने में उस महिला का बेटा भी सम्मिलित था, यानी कि उनके साथ लगा हुआ था और इसी काम को अंजाम दे रहा होता है। दोस्तों, अब राज कैसे खुला वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक दिन वो लड़का जो कि वहाँ उस पूरी प्रक्रिया में सम्मिलित था, अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने के लिए बैठा हुआ था। यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा होने में क्या होता है भाई, आदमी अपने राज तो ओपन ही करता है। भाई लड़का बताता है कि उसका पिता अब तो उसके पास कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि जब ज़्यादा हो गए तो उसके दोस्त कहने लगे बेटा घर गया तो पिटेगा। वो कहता है मारने वाला कोई नहीं, माँ भी नहीं, बाप भी नहीं। बाप कहाँ है? बाप ज़मीन के अंदर। अब ये बात जैसे ही सामने आई, वो लड़का जो दूसरा बैठा है वो चौंक गया। उसने सुबह सुबह जब अपने घर में ये पूरी बात बताई, फिर तो मामला ओपन हो गया। ओपन क्या, पुलिस के पास पहुंच गया। अब पुलिस को जैसे ही मालूम चला कि भाई उस ज़मीन के अंदर एक आदमी दफन है, फिर तो जो पुलिस है, पुलिस वहाँ घर का आती है, दीवार हटवाती है, मशीन चलवाती है। और जैसे जैसे मशीन मिट्टी को बाहर निकाल रही है, बड़े बड़े राज बाहर निकल कर आ रहे हैं। आखिर क्या था पूरा मामला, आपको बताने वाले हैं, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसी क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है इंदौर, मध्य प्रदेश से। दोस्तों, ये वही इंदौर है जहाँ पर सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मतलब इतना ज़बरदस्त कांड करा दिया कि हर न्यूज़ चैनल पर मतलब चलने वाली यही घटना है। कितनी घटनाओं को दबा दिया गया, सब घटनाएं दब गई कि अब सोनम राजा, राजा सोनम, सोनम राजा, यही कहानी चल रही है। क्या यही है इस दुनिया में? मैं तो नहीं मानता भाई। जानकी की कीमत तो सबके बराबर है। हाँ ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ कि सोनम ने अपने पति के साथ जो किया वो निहायत ही गलत है। और तो और उस लड़की सोनम को उसके किए गए कर्मों की सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए। और तो और जैसा कि उसके भाई गोविंद ने कहा कि सोनम को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि उसने कीर्ति इतना बुरा किया है। लेकिन दोस्तों, उसकी इन खबरों की वजह से बहुत सारी खबरें दब गई हैं। उनमें से एक खबर सामने निकल कर आई उसी इंदौर से, जहां पर रहने वाली ये जो महिला सपना अपने पति कृष्णेंद्र के साथ रहा करती है। इनका जो पति है बबलू, जो इनका नाम भी है, ये एक ट्रक ड्राइवर होते हैं। इनका बच्चा भी है, काफ़ी उम्र हो गई है, 18-20 साल का लड़का, सब कुछ है, घर संपन्न, पूरे तरीके से बड़े प्यार से पूरा परिवार चलता है। एक दिन ये अपने घर में, जब ये बबलू अपने घर लौट के आता है ट्रक से, तो यहाँ पर भाई उसकी पत्नी उसके लिए दाल बाटी चूरमा बनाती है। तो खा पी कर सब सो जाते हैं, कहानी बिल्कुल क्लियर। लेकिन उस रात के बाद ये बबलू कहीं पर दिखाई नहीं देता है।
कहाँ गया कोई जानकारी नहीं। करीब 4 दिन इंतजार करने के बाद ये जो महिला सपना है अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने जाती है थाने में। बताती है कि उसका जो पति है वो घर से गायब है, पता नहीं कहाँ गया है, ट्रक वगैरह चलाया करता था। अब तो पुलिस को जैसे ही सूचना मिली पुलिस छानबीन जुट गई। पुलिस छानबीन करती है, मालूम चलता है भाई किसी ने उस बबलू को देखा ही नहीं, लास्ट टाइम घर ही गया था या नहीं गया था, किसी को कोई जानकारी नहीं। अब मामला ऐसा ही है, अभी पुलिस के पास कोई ना तो सबूत जानकारी कुछ भी नहीं होता, पुलिस बड़ी शांत। लेकिन अब जब पुलिस बड़ी शांत बैठी अपने वहाँ पर, एक दिन उस कृष्णेंद्र और बबलू के परिवार मतलब कि जो पड़ोसी है उसका फ़ोन आता है और वो पुलिस को इत्तला देता है कि जनाब उस व्यक्ति के बारे में शायद आपको जानकारी हो या ना हो, लेकिन उसके बाद की जो जानकारी है उसके पास मौजूद है, लेकिन वो आपको फ़ोन पर नहीं बता सकता, आपको खुद चलकर उसके पास आना पड़ेगा। अब पुलिस को जैसे ही सूचना मिली पुलिस तुरंत उस आदमी के पास पहुंचती है और उस आदमी के साथ बैठकर एक बंद कमरे में मुलाकात की जाती है। तो यहाँ पर वो जो आदमी है बताता है कि साहब उसको खुद का भी खतरा है, वो अपने आप को अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि उस कृष्णेंद्र की जो पत्नी सपना है उससे पूछिए कि कहानी क्या है। अब तो पुलिस जानकारी मिल गई, पुलिस उस महिला के पास जाती है। अब महिला से पूछा जाता है, सपना बड़े दिमाग से, आए हाय बड़ी बुद्धिमान, कहती साहब वो आए नहीं, अगर आता तो कोई अपने पति के साथ ऐसा कुछ करता है। अब पुलिस उसे बहुत सारे उदाहरण देती है, लेकिन वो कहती है नहीं साहब वो उसका है, देखो फोटोग्राफ्स वगैरह घर में सब कुछ है, बड़े प्यार से रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उसने उन पुलिस वालों को मतलब कॉम्प्लीमेंट्स दिए, बातें बताई, पुलिस को लगता है कि भाई कहानी अलग है। लेकिन जानकारी तो मिल गई थी कि उनके बच्चे को भी मालूम है। अब तो पुलिस उस महिला से उसके बेटे का पता पूछती है। वो महिला बताती है कि ये पड़ोस की दुकान में काम किया करता है। अब उस लड़के के पास जैसे ही जाया जाता है वो लड़का तुरंत वहाँ पर जो मौजूद तो है ही, वो पुलिस को देखकर शक पका जाता है, भाई तूने ये पुलिस यहाँ कैसे। अब पुलिस उससे कहती है भाई ऐसा है, भागने वागने की जरूरत है नहीं, तो चुपचाप दुकान से बाहर आ जा, बात करते हैं। अब पुलिस उसको अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले जाती है थाने। थाने का माहौल भैया वहाँ तो अच्छे अच्छे बोलते हैं। वहाँ जाकर उस लड़के से पूछा जाता है भाई बता कहानी क्या है, तो वो लड़का सारी सच्चाई बयां कर देता है, बता देता है कि कैसे कैसे उसकी माँ ने अपने 2 प्रेमियों के साथ मिलकर इस पूरे काम को अंजाम दिया है और उसको पिता के बॉडी को जो धड़ है उसको उसी घर में करीब 6 फीट गहरा गड्ढा खोदकर दफन कर दिया है और उसके बाकी जो अंग वगैरह हैं उसको जंगल में फेंक दिया है। पुलिस को जैसे जैसे सूचना मिलती गई पुलिस वहाँ भागती है। वहाँ पर पुलिस को कुछ पॉलीथीन वगैरह बरामद होती जो कि ब्लड में हो रखी थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होती है। भाई जंगल के जानवर चट कर गए होंगे। अब पुलिस को तो भाई सीधी पहुँचती है उस कृष्णेंद्र के घर पे। उसकी पत्नी सपना से कहती है भाई सपना ऐसा है, तू ये सपने दिखाने बंद कर, एक काम कर उस रिजवान कुरैशी और उसके जो भाई है दीन कुरैशी उनको भी यहाँ पर बुला। अब वो कहती साहब उसको क्या मतलब। अब भाई पुलिस का तो तुम सीन जानते ही हो। पुलिस अब अपने साथ जो महिला पुलिसकर्मी लाती है उनसे तुरंत इतला देती है। वो तुरंत महिला पुलिसकर्मी उस सपना के मुंह पर 2 तमाचे बड़ी आवाज़ जड़ती है, कहती है कि झूठ बोलती है, मुझे सब मालूम है और तुझे भी सब मालूम है, तू हमको बेवकूफ़ समझती है, तुझे लगता है कि तू अपने पति के साथ ये सारा काम करने के बाद बच जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम कानून से कभी भी नहीं बच सकते। अब उस लड़की के अब उस महिला के मुंह पर जो तमाचे पड़े भाई, अब वो तो बोलेगी, वो कहते ना कि लटके आ गए तो भैया शेर भी हाँ करता है, वही कहानी। अब तो वो सपना इस बात को स्वीकार कर लेती है कि हाँ उसने अपने पति को मारा है और उसके बॉडी को ज़मीन के अंदर ज़मींदोज कर दिया है। अब तो भाई वहाँ पर जेसीबी मशीन बुलाई जाती है, दीवार तोड़ी जाती है, फिर वहाँ पर खुदाई की जाती है। अब वो लगातार जैसे जैसे खुदाई हो रही है अब तो वहाँ पर कपड़े भी, बहुत सारा मटेरियल बाहर निकलता है, नमक की थैलियाँ भी, और फिर लास्ट में निकलती है बबलू का वो धड़। हाथ पैर कुछ है नहीं, धड़ मौजूद। पुलिस को सबूत सामने आ गया, काफ़ी ज़्यादा गली बिल्कुल सड़ी हुई अवस्था में मौजूद। पुलिस तुरंत उसको उठाती है, फोरेंसिक लैब ले जाती है,
मालूम चलता है कि हाँ बिल्कुल ये तो बॉडी उसी की है, यानी कृष्णेंद्र और बबलू की है। अब जब इसको लाया गया, कि जो महिला है इसे पूछा जाता है कि तेरा आशिक कहाँ है। अब उन आशिक की दुकान वहीं कसाई का काम करते हैं, मतलब कि जो मुर्गे वगैरह जो हैं उनको। अब पुलिस जाती है सीधा उनके पास भी दबिश डालती है, दोनों भाइयों को गिरफ्तार करती है, रिजवान और साथ में दीनू कुरैशी, ये दोनों कसाई है। इन दोनों को जब पुलिस थाने में लाया जाता है, तीनों चारों से बैठ के पूछताछ की जाती है, तो यहाँ पर मालूम चलता है कि इस महिला सपना के उन दोनों रिजवान और दीनू कुरैशी के साथ अवैध संबंध हो गए थे, और ये दोनों एक साथ उस महिला के साथ इस काम को किया करते थे, संबंध बनाने का। मतलब कि इस महिला को दोनों से चाहिए था। अब आप सोचो इसको दिमाग की सोच क्या है। और ये पत्नी अपने पति को धोखा दे रही है, जबकि उसका बेटा भी मौजूद है, उसको मालूम है सारी बात। और जिस रात उन्होंने, यानी कि 4 जून को जब ये पति यानी कि कृष्ण जब अपने घर आया, बबलू जब अपने घर आया, तो जब इससे मतलब दाल बाटी चूरमा बनाए ढंग से खाता है, लेकिन ये जो पत्नी है सपना उस खाने में नींद की गोलियां मिला देती है, वो भी 5। अब भाई उनका असर तो होगा ही, नींद तो आएगी। ये जब सो जाता है तो गहरी नींद में अब इसके मतलब गले को कस दिया जाता है, इसको सीताराम कर दिया। फिर ये दोनों जो कसाई हैं ये आते हैं, उसके हाथ पैरों धड़ गर्दन सबको काटते हैं। बॉडी को तो एक प्लास्टिक बैग में पैक करके वहीं नीले ड्रम में रख दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, और जो बाकी अंग हैं उनको जंगल में फेंक दिया जाता है। उसके बाद ये महिला प्लान करती है भाई इस बॉडी को ऐसे थोड़ी ले जाएगी। वो अपने घर में सेफ्टी टैंक की सफाई कराने का काम शुरू कराती है, मशीन से उसको खुदवाती है, करीब 6 फीट गहरा गड्ढा। उसके बाद उस बॉडी को उसके अंदर डालती है, कपड़े वगैरह भी, नमक वगैरह सब कुछ डाला जाता है, उसको पैक कर दिया जाता है, ऊपर से टाइल फर्श वगैरह सब करा दिया गया। मतलब मामला क्लियर। और उसी फर्श पर रोज़ाना चलती है, किसके ऊपर? अपने पति के ऊपर। अब सोचो ज़रा इस आदमी की, उस महिला की मानसिकता क्या है यार। मैं तो इस मानसिकता को यार हद ही मानता हूँ। इंसान मतलब कि आखिर कहाँ जाएगा यार, किसके साथ? उसी पति के साथ, कोई और थोड़ी है। बीवी बच्चे सब क्या नहीं है उसके पास, सब कुछ दिया, फिर भी महिला को लग रहा है भैया हवस, बस धुआंधार, इसी काम के लिए रह गए हो क्या? और इसको साथ देने वाले दोनों भाई, सगे भाई, क्या करते हैं? कसाईवाड़ा, कसाईयों का काम पशुओं को, जानवरों को काटना। और बस उसने उस आदमी को भी पशु ही समझा भाई, हाथ पैर सब अलग कर दिए। उनकी मानसिकता को सोचिए ज़रा यार, यानी कि ये किसी का भला कर सकते हैं? मुझे तो लगता नहीं। अब पुलिस ने उन चारों को गिरफ्तार कर भी लिया, कोर्ट के सामने पेश कर दिया, और उनको अब जेल के अंदर तो डाल दिया गया है। मामला अभी सुनवाई पर अटका है, जैसे अंतिम फैसला आ जाएगा मेरे ख्याल से तो इन चारों को उम्र कैद होनी है। अब आगे क्या होता है तो कानून जानता है, लेकिन कानून की निगाहों से कोई बच सकता है क्या? आपको अगर लगता हो तो आप अपनी बात बताएं, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस और जो कानून है, कानून का ही तो एक रूप पुलिस है हमारे पास, इससे कोई भी नहीं बच सकता। अच्छा तुम इनसे भी बच जाओ, अपनी अंतरात्मा से कैसे बचोगे? क्योंकि जो गलतियां आपने करी हैं उनको तो आप तो जानते ही हो, कोई जाने या ना जाने, खुद जानता है इंसान, खुद अपने भीतर हर बात को जानता है। इसीलिए कहा जाता है भाई तुम दुनिया की निगाहों में गिर जाओ, तुम दुनिया में कहीं भी गिर जाओ तो आप खड़े हो सकते हो, ठोकर लगी खड़ा भी हो सकता है इंसान, लेकिन खुद की निगाहों में गिर जाए गया आदमी कभी भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हर पल उसको ये बातें खाती रहेंगी, उसको कचोटती रहेंगी, उससे कहती रहेंगी कि तूने ये गलत काम किया है और इसका नतीजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव बिल्कुल सटीक बात कहते हैं, अवश्य में भोक्तम कृतम कर्म सुभाषवम। जिस भी आदमी ने जो भी कर्म किए हैं उसको वो भुगतेगा ही, चाहे वो कुछ भी कर ले, भुगतना तो उसको पड़ेगा ही। ये पुख्ता और परम सत्य बात है, इसको कोई भी नहीं झुठला सकता। इसलिए चाहे कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान शास्त्र क्यों ना बनता हो, अपने आप को, अपने द्वारा किए गए जुर्म को छुपाने के लिए चाहे वो कुछ भी कोशिश कर ले, उसको पकड़ा ही जाता है। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक और सुंदर सा कमेंट अवश्य कर दें। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बड़े आ रहे हैं, बेहतर रहें।
अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।